तो चैप्टर का नाम है हमारा, जो मैं आज करवा रहा हूँ, स्टैट्स का 3rd चैप्टर है, 3rd यूनिट है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, एक लड़की और ज्वाइन कर रही है होल्ड। नहीं, 4th, मतलब एनसीईआरटी का 3rd ऑर्गेनाइजेशन। तो चैप्टर जो स्टैट्स के अंदर कोर्स कैसे डिवाइड है थोड़ा बता दूं आपको मैं, इसके बाद मैं चलता हूँ आगे। तो स्टैट्स का जो कोर्स है हमारा, आपके स्कूल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ऑफ कोर्स सम स्कूल मस्ट हैव डन इट ऑलरेडी, बट जो सचिन का स्कूल है उसके अंदर अभी तक स्टैट्स का कोई चैप्टर मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्टैट्स के जो इस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे बैठे मेरे पास, इसमें मैं 2 चैप्टर स्टैट्स के करवा चुका हूँ। ये 2 चैप्टर कंगना और सचलीन, राइट, इनको मैं सेपरेट कराऊंगा जो उनको करा चुका हूँ। ठीक है, 3rd चैप्टर बिल्कुल नया चैप्टर है सबके लिए, तो वो मैं पकड़ रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऐसा कोई खास लिंक नहीं है तीनों चैप्टरों में कि कोई दिक्कत हो हमें। ठीक है, पहले मैं स्टैट्स का कोर्स करूंगा आपको मैं। स्टैट्स का जो कोर्स है वो 5 मेन यूनिट है इसके बेसिकली। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन की है, स्टैट्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टैट्स के फायदे क्या है, स्टैट्स के लिमिटेशंस क्या है, ये चैप्टर पहला है हमारा। चैप्टर 2 में क्या किया गया है, स्टैट्स को डेटा ही बोलते हैं हम, तो डेटा की कलेक्शन कैसे की जाती है ये बताया गया है। डेटा के टाइप्स बताए गए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये सचलीन और कंगना को मैं अलग से इसका क्लास दूंगा 2 घंटे की, दोनों बताऊंगा उसके अंदर। कलेक्शन में प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये सब बताया गया है। एक बार आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, यानी आई हैव कलेक्टेड द डेटा नाउ, कैन दैट डेटा विल बी कॉल्ड रॉ डेटा। यानी मैंने बोला आपको, मान लो आप एक काम करो, मॉडल टाउन या अशोक विहार या शालीमार बाग, इस इलाके के जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स में कितने बच्चे 12th क्लास में और कितने 11th क्लास में, ये इन्फॉर्मेशन लेके आओ। तो ये चैप्टर 2 में सिखाया गया लेते कैसे इन्फॉर्मेशन। तो आप वो इन्फॉर्मेशन लेके आए हमारे पास, तो डेटा कलेक्ट कर लिया आपने, यानी वंस यू कलेक्टेड द डेटा, तो आपने बिल्कुल ऐसे रॉ रॉ होता है ना, बिल्कुल, हाँ, टिक 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 टिक, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दीबाजी में करते हैं हमेशा काम। तो एक रॉ डेटा आया हमारे पास। अब उस रॉ डेटा को 3rd चैप्टर, जो ये चैप्टर मैं करा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है, उस कलेक्शन ऑफ डेटा करने के बाद हमने कैसे उसको क्लासीफाई करना है डिफरेंट क्लासेस में, कि मेल कितने, मेल स्टूडेंट कितने हैं, फीमेल स्टूडेंट कितने हैं, साइंस कितनों के पास है, आर्ट्स कितनों के पास है, कॉमर्स कितनों के पास है। तो हमको एक क्लासिफिकेशन करना होता है, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना होता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में करें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, या किसी और तरीके से करें। ये सब चीजें इस चैप्टर में सिखाई जाएंगी आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको पहली बार करोगे, आपने ऑलरेडी चैप्टर कर रखा होगा 9th-10th के अंदर। जब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा इस चैप्टर में क्या क्या है, सब आपको याद आ जाएगा। ठीक है, होल्ड करो आप थोड़ा बहुत। आपको नोट में, जो मेरे पास अभी बच्चे बैठे हैं, 2 बच्चे ऑनलाइन है अभी, मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा नोट्स उनको, और तुम्हारी फ्रेंड को दे दूंगा मैं हार्ड कॉपी, तो दे विल गिव यू द हार्ड कॉपी ऑल्सो। और तेरे को तो एक बार आना ही पड़ेगा मेरे पास, साक्षी, करना तो बहुत दूर रहती है। अच्छा, एक बार आ जाना किसी संडे वनडे आके, तो मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूंगा कैसे कैसे बुक दूंगा मैं आपको। तो टेक्निकली अगर मैं प्रॉपर मीनिंग से बताऊं आपको, थोड़ा सा लिखना शुरू करो मेरे साथ, तो ज्यादा अच्छी तरह होगा आपको। होल्ड करो, आवाज साफ आ रही है ना दोनों बच्चों को? अरे मेरे को हाँ ना बता देना बस।
आवाज साफ आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, पिन कर लेना मेरा वीडियो। आई होप यू आर वॉचिंग द वीडियो या सेशंस, और यू आर टेकिंग द सेशंस ऑन लैपटॉप एटलीस्ट। मोबाइल में मत लेना सेशन, ठीक है? आज ले लो अगर नहीं ले पा रहे तो, लेकिन आपको अल्टीमेटली आगे जाके लैपटॉप का या बड़ी स्क्रीन का एक इंतजाम करना पड़ेगा, तो फिर आपको सामने रख के आप सुनाएंगे, ठीक है? मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ये सेशन, तो डू नॉट स्टार्ट योर वीडियो। आई डोंट वांट टू स्टार्ट, आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड योर वीडियो। अपना वीडियो स्टार्ट मत करना, ठीक है? तो ये तो बीएसटी था हमारा, ये देखो जरा, कलेक्शन ऑफ, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। लिखना स्टार्ट कर दो जरा। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़े शॉर्टकट दूंगा, आराम से हो जाएगा चैप्टर। लिखो, इट रेफर टू प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग। जो हमने डेटा कलेक्ट किया है पिछले 2 चैप्टर में सिखाया गया है, आपकी वो सेपरेट क्लास लूंगा मैं। अरेंजिंग डेटा सभी की लूंगा, खैर सिर्फ एक अद्वित की नहीं लूंगा, अद्वित ने कर रखा है मेरे साथ। कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, जिसने डेटा कलेक्ट किया है उसको इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर इन ए systematic in a systematic and logical manner। एक की पॉइंट है, इट इज अ सेकेंड स्टेज आफ्टर collection of data। It include arranging data under different headings। इसमें बताया आपको मेल फीमेल क्लास 11th 12th साइंस आर्ट कॉमर्स, किसी भी तरह की आप एक वो कर सकते हो, हेड बना सकते हो आप। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं ये भी देख लो जरा। टॉपिक्स टू बी कवर, अब चैप्टर आसान लगेगा आपसे। पहला है एरे, दूसरा है फ्रीक्वेंसी एरे, तीसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत आसान है, बहुत आसान। पूरी इकोनॉमिक्स के स्टैट्स जो बुक है हमारी, सबसे आसान चैप्टर है ये, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन यू हैव क्लासेस एंड क्लास लिमिट। टॉपिक आपका है क्लास इंटरवल। अगर थोड़ी पढ़ाई की होगी अब 9th 10th में तो आपको आइडिया हो रहा होगा चैप्टर में क्या क्या है। एक्सक्लूसिव सीरीज, बिल्कुल ब्रेक कर रहा हूं मैं छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। इंक्लूसिव सीरीज, कन्वर्जन ऑफ
तो पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको, इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। 9th कर लो इसमें, 9th पार्ट, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू सीरीज। conversion of mid value series into exclusive series। इलेवेंथ टॉपिक आपका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हारे स्कूल में हुआ नहीं है ना टॉपिक ये वाला कि हो गया? कंगना हो गया तेरे? साक्षी रावल हो गया? कंगना सर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। बस सही है, जिसके हो गया वो बोर होगा थोड़ा सा, जिसके नहीं हुआ वो करेगा, उसको ठीक लगेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तेरे को आता है ये लेस देन से कैसे कन्वर्ट करना है ये सब? ऐसे में आया था चैप्टर पर, मैं भूल गई। अच्छा बिल्कुल, अच्छी बात है, फिर बोर नहीं होगी। हाँ 10 में किया होगा, मैं बोलता रहा हूँ। थोड़ी सी नहीं होंगी मैं बताऊंगा आपको, मैं क्लास कैसे बनानी है वो नई चीज होगी आपके लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी बेसिकली ये सीरीज बेसिकली बता दूं आपको, लेस देन सीरीज होती है उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या मोर देन। तो अगेन कन्वर्जन फ्रॉम एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू पहला लेस देन, फिर मोर देन। फोर्टीन्थ टॉपिक, जनरली ये स्कूल में कट जाता है, ठीक है, एक आधे स्कूल में आएगा, तो मैं तुम्हारे स्कूल में पक्का आएगा क्योंकि तुम्हारी मैडम थोड़ी ज्यादा तेज है। बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 15वां टॉपिक आपका लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, मैंने नोट बनाए हैं, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं इसके, ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आपको। एक आखिरी टॉपिक और पकड़ लो आप, थ्योरेटिकल पार्ट है वो, तो थ्योरी में आएगा वो, आएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंसेस। लास्ट, तो ये टॉपिक बताते जाना, मैं कराता जाता हूँ, ठीक है। टॉपिक क्या है पहला? हाँ, एरे। एरे का मतलब कुछ नहीं होता, एरे मतलब होता है जब भी कोई आपने जब भी कोई डेटा कलेक्ट किया, रॉ डेटा, उस रॉ डेटा को आपने अगर अरेंज कर दिया है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, दैट इज कॉल्ड एरे।
सो एरे कुछ नहीं होता, एरे इज द रॉ डेटा अरेंज्ड और अरेंज इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल है। जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। हाँ, तो आपने डेटा कलेक्ट किया, वो किया आपने मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड। छोटा देखा देखिए, एक काम करो, छोटा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। इसकी जगह, क्योंकि उसमें ज्यादा लंबे लंबे टाइप है, आसान क्वेश्चन कर देता हूँ आपको मैं। 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट किए हैं आपने, ठीक है, इसी टर्म के मान लो, ठीक है। 80 में से तो नहीं होंगे, 50 से तो मानना, तो बुरा मान जाओगे तुम, ठीक है। तो मार्क्स कलेक्ट किए हैं हमने, एक्स या मार्क्स जो मर्जी बोल दो उसको, आसान है बहुत। मार्क्स, उसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। लिखना शुरू कर दो, 26। एक क्वेश्चन पूरा करेंगे पूरा, ठीक है, उसी क्वेश्चन पे चलेंगे सारा। 46, 49, 31, 16, 20, 26, 49, 31, 46, 16, 16, 30, 49, 26, 31, 30 और 31। पहला स्टेप होगा, अरेंज करने से पहले आपको टोटल कर लेना कितने बच्चे हैं। ये 20 है ना, कहीं मिस ना कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19। मैं मिस कर रहा हूँ, बताओ कौन सा मिस किया हुआ है। 26, 30, 46, 49, 31, 16, 16 के बाद 26, 30, 46, 49, 31, 16 के बाद 46। ये कैसे आ गया? 46 के बाद 30, 30, ठीक है। फिर 26, 26, 49, 31, 46, 16, 16, 30, 49, 26, 31। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो ये है सेकंड स्टेप। क्या होगा आपको, अब आपको इसको अरेंज करना है। सिंपल तरीका है, अरेंज करो, अरेंज करो इसको, असेंडिंग ऑर्डर में कर दो इसको, करो। जैसे मेरे पास आंसर है तो ये तो अपने बच्चों की तरह है, बच्चों का केस है, मैं तुम करने को नहीं बोल रहा, मैं छोड़ दो उसको। 16, 16, 16, 26, 26, 26, 30, 30, 30, 1 2 3 4, 30 4 बार, 31, 31, 31, 31, 31, 46। एक क्वेश्चन पूरा करना मेरे साथ, ठीक है। उसको अरेंजिंग वेरेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कभी करेंगे। 49, 49 और 40। हो गया, ठीक है। बस ऐसे नोट कर लो इसको। अब अगर ये अरेंज हो गया है तो इसको बोलते हैं एरे। द मोमेंट एक रॉ डेटा था मेरे पास, आई वॉज हैविंग ए रॉ डेटा, जो मैंने ऊपर लिखा आपको, वो अरेंज नहीं था बिल्कुल। उसका पहला पहला स्टेप हमने क्या किया है, उसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज कॉल्ड एरे। बस खत्म। ये क्लास जब खत्म हो जाएगी, मतलब जब ये चैप्टर जब खत्म होने वाला होगा, एंड में मैं आपको कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स दूंगा इसके, इनके मीनिंग भाई साहब पूछ ले मैडम आपकी, एक एक लाइन के, दो दो लाइन के मीनिंग बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड एरे। इसको और अच्छा अरेंज कर सकते हैं हम, एनीवन? टैली मार्क्स। हाँ, यानी फ्रीक्वेंसी जो, अब ये 16 3 बार आ रहा है, राइट, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 16 को 3 बार, बेटर हो जाएगा ना ये।
इंस्टेड ऑफ आई राइट 16 16 16 आई कैन राइट 16 and 3। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरे। क्या बोलते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हमारा टॉपिक दिखाया मैंने, फ्रीक्वेंसी एरे, जो हम टेली मास की हेल्प से करेंगे। यानी जो एक आइटम या एक वेरिएबल एक से ज्यादा बार है और एक बार भी है, उसको हम नोट करके देखेंगे। तो ऐसे करेंगे हम। क्या बन जाएगा आपका? x 16 26 30, करते रहो साथ साथ मेरी। 31 46 एंड 49। टैली बनाओ इसको, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी 16 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। किसी भी कीमत में नंबर ऑफ आइटम्स का टोटल करना मत भूलना। गलती होती है बच्चों से, 19 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टैली मार्क्स की हेल्प से हमने किया। 3 ये आ गया, 3 ये आ गया, 4 4 3 3 3 3 6 4 10 4 14 3 17 3 20, बिल्कुल मैच कर रहा है जी। टोटल यहां जरूर करना 20। सेकंड टॉपिक हमारा खत्म हो गया। क्लियर है? देन यू हैव द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्लासेस बनाना। थर्ड टॉपिक। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है आपके लिए। कैसे बनाओगे, कौन सी क्लास बनाओगे, वो सीखना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मतलब होता है? ऐसे बनाएंगे हम 0 to 5 5 to 10, इस तरह का। ठीक है, यानी एक रेंज दे देंगे हम, क्लास इंटरवल दे देंगे, ये आपने किया होगा। लेकिन कितनी क्लासेस बनानी है ये आपने नहीं किया होगा आज तक। हाउ मेनी क्लासेस एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि 5 का गैप रखें कि 10 का गैप रखें कि 20 का गैप रखें। यानी क्या मैं इसको 5 to 10 कर सकता हूँ? क्या मैं इसको 5 to 15 कर सकता हूँ? क्या मैं इसको 5 to 25 कर सकता हूँ? आई कैन टेक एनी इंटरवल, 5 का, 10 का, 20 का, आई कैन टेक इट, राइट? तो ये डिसाइड कैसे करोगे आप, ये नया चीज है आपके। तो इसी क्वेश्चन को करेंगे हम। एक और भी करवा दूंगा इसके साथ। टॉपिक लिखो, हाउ टू डिटरमाइन द क्लास साइज। हाउ टू डिटरमाइन दी क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्कूल मुश्किल पेपर बनाएगा वो आपको काम देगा ये वाला। स्टेप 1, पहले तो डिटरमाइन रेंज। आपके मार्क्स की रेंज कितनी है वो देखो। रेंज कैसे आएगी? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। कंगना, क्या है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन बेटा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। सर सेम क्वेश्चन में से ना हाँ मार्क्स सेम बता सेम। रहे हैं। हाँ, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? 49 शाबाश। लोएस्ट क्या है? 16। 16 शाबाश। इसका डिफरेंस निकालो, कितना आया? 4 में से 1 गया, 33, राइट? अब स्टेप पहला स्टेप ये आएगा क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूं, ठीक है? स्टेप 2, ऐसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिखना, ऐसे लिखना, मेरी मर्जी। अब ये कोई भी डिसाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आपको क्लासेस कितनी लेनी है। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस 5 लेनी है, 8 लेनी है, 7 लेनी है, 10 लेनी है, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो संदीप गर्ग ने या स्टैटिस्टिशियंस ने ये बोला हुआ है, आप नंबर ऑफ क्लासेस लोगे 5 से 15 के बीच में। 5 से कम मत लेना और 15 के ऊपर मत लेना, ये मतलब है। मर्जी आपकी है,
ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगा 7 ले लेना हर बार, 20 का ले लेना। यानी आपको नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है 7 लेना, ठीक है, लेकिन मर्जी है आपकी, 5 भी ले सकते हो। डेटा कम होगा तो 5 ले लेना, डेटा ज्यादा होगा तो ज्यादा ले लेना। स्टेप 3, डिवाइड रेंज, जो रेंज आई थी हमारी, विद स्टेप 2 यानी नंबर ऑफ क्लासेस। कितना है बेटा? 33/7 कितना है जी? 4 पॉइंट समथिंग, 4.56 आ गया, कुछ ऐसे आ गया। तो इसके आसपास की फिगर आपकी क्लास साइज है या क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल इसके आसपास का लोगे आप, तो यहां पे हमारा 5 का बन जाएगा। समझ आया लॉजिक? आया समझ? अब क्लास इंटरवल, सर राउंड फिगर ले सकते हैं ना? हाँ राउंड लेनी है, 5 की, 10 की, 15 की, 100 की, 200 की, 400 की। एक क्वेश्चन 200 वाला दूंगा मैं, पहले ये कर लो, आसान है। 5 की लेनी है, यानी पहली क्लास क्या बनेगी? मिनिमम आइटम क्या है हमारी? 16 है ना, तो पहली बन जाएगी आपकी 10 to 15, 5 का गैप लेना है आपको। समझ आ गया? तो यहां डालोगे मार्क्स 10 से 15, दूसरी बन जाएगी 15 से 20, 5 का गैप लोगे आप, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, आपकी मर्जी आ रही है देखो, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गई, क्योंकि डेसिमल में आया था इसलिए। तो ये आपकी मर्जी पूरी हो गई। 7 का हमने आइडिया लिया था, 8 बन गई, ये मतलब है। समझ आ गया टॉपिक ये वाला? ये नया टॉपिक होगा आपके लिए मेरे पास, ये 10th में नहीं किया होगा। फ्रीक्वेंसी निकालो अब फ्रीक्वेंसी में याद रखना, ये सीरीज है एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज है ये? एक्सक्लूसिव सीरीज। तो अगर कोई आपकी फिगर 15 है, 15, तो 15 वाली फिगर नेक्स्ट में आएगी, यानी अपर लिमिट वाली फिगर आपकी नेक्स्ट क्लास में जाएगी। ठीक है, जैसे अभी 16 आई है ना, 16 16 कहाँ जाएगी बताओ? मतलब स्टार्ट ही गलत किया मैंने, तो ये गलत किया, यहाँ से नहीं करोगे आप, 15 से 20 से करोगे। ठीक है, पहली क्लास ये नहीं रहेगी, अपने आप 7 आ गई। आई डिड ए मिस्टेक हियर। आपने, क्योंकि 16 आइटम है आपकी पहली, तो 16 15 और 20 में आ जाएगी आप। ठीक है, तो 16 है 3, ठीक है, 15 और 20 में और कोई नहीं है, आंसर 3 आ गया। क्लियर है? ये कर रखा है ना हमने ऊपर, ऊपर देखिए, देखो कर रखा है ना ऊपर। 20 से 25 में कोई नहीं बन रही तो 0 कर देंगे। 25 से 30, हाँ 25 से 30 में कितनी आएंगी बताएगा कोई? एनी बच्चा कौन बताएगा? 3 आएंगे, 6 आएंगी, 7 आएंगी? हाँ हाँ, 3 की 7। सर 3 आएंगी। अबे एक्सक्लूसिव सीरीज मार खा लेगा, अभी बताया तेरी मोटे साले। अभी बताया है कि अगर सेम अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में आती है, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में आती है। ठीक है, 3 आ गई। और 30 से 35 में कितनी आएंगी? 30 वाली भी आएगी, 31 वाली भी आएगी, यानी 8 आ जाएंगे। राइट, हाँ, फिर 0 0 और 6। टोटल जरूर करना, गलती के चांस 0 है। आ गया 20, ये आपका केस हो गया। क्लियर है? क्लियर क्लियर। एक इंटरेस्टिंग चीज करा लूं, जल्दी जल्दी करा देता हूं, ठीक है? बहुत बढ़िया, 6 मिनट रह गए, दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है, मीटिंग बंद हो जाएगी 6 मिनट बाद, दोबारा ज्वाइन करना उसको। ठीक है, अब इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ये हो गई आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज, या इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, एक ही बात है, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको,
आपको ये आता है, इस कॉन्टिन्यूस सीरीज को मुझे कन्वर्ट करना है लेस देन में। कैन यू डू इट? आता है आपको? या कन्वर्ट करना है मोर देन में? जिसको आता है, अच्छा चलो एक और मेरे तरीके से कर लेते हैं, लेस देन और मोर देन। ठीक है, साक्षी आता है तेरे को ये? सर किया था पर मैं भूल गई। हाँ, कंगना आता है तेरे को? सर नहीं। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं, आप भूलोगे नहीं जिंदगी भर जो मैं बताऊंगा, ये पक्की बात है। एक वर्ड याद कर लो मेरी तरफ से, कॉलम। शॉर्टकट है मेरा ये, COL लिख लो वहां पे, कॉलम। कॉलम का क्या मतलब है? मतलब देखो, अगर सीरीज दी हुई है कॉन्टिन्यूस, यानी क्वेश्चन आपका है कॉन्टिन्यूस, ये क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट करना है आपने लेस देन में। किसमें कन्वर्ट करना है? लेस देन में। ठीक है, तो ऊपर से CF कर देना बस। क्या करना है? U मतलब ऊपर, U मतलब ऊपर, ऊपर से CF। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस है, आपको कन्वर्ट करना है मोर देन में, तो नीचे से CF। ये नीचे है मेरा शर्ट। दोबारा लिखता हूं आगे, क्योंकि पेज खत्म हो रहा है ये वाला। आई राइट इट डाउन। कॉलम मेरा शॉर्टकट है COLUMN। कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हुई है आपको, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस सीरीज। आपको कन्वर्ट करना है लेस देन में, ऊपर से CF, और कन्वर्ट करना है मोर देन में, तो नीचे से CF। समझ आया? अभी बताता हूँ, मेरे को जब दोबारा लिखवाना है एक बार, ये दोबारा आइटम लिखवाना जब 15 to 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 25, 30 और 45 और 50। ठीक है, ये मार्क्स हो गए। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 303800। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला है। अगर तो आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हुई है, यानी ये दी हुई है आपको क्वेश्चन में, आपको कन्वर्ट आएगा पेपर में 3 नंबर का, इसको लेस देन में कन्वर्ट करो और मोर देन में कन्वर्ट करो। तो लेस देन के लिए ऊपर से CF, यानी फ्रीक्वेंसी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। पहली आइटम आएगी आपकी अपर लिमिट वाली, यानी ऐसे लिखोगे, लेस देन, अपर लिमिट क्या है आपकी 20, ऐसे ही बनाते जाओगे आप, लेस देन 25। ये तो आता होगा ना करना, अपर लिमिट लेते हैं लेस देन में। ठीक है, लेस देन 35। आप ये डैश डैश पेपर में नहीं करोगे, ठीक है, आपकी मैम बहुत नंबर काटती है। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गई, ये मार्क्स हो गए। अब आपको फ्रीक्वेंसी की जगह पार्ट डाल देना CF यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, कॉलम वर्ड है, लेस देन है, तो ऊपर CF, यानी ये 3, पहली आइटम 3 ही हो जाएगी, दूसरी भी 3 हो जाएगी, तीसरी 6 हो जाएगी, फिर 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 फिर 14 हो जाएगा, फिर 14 और फिर 20। ये आपका मैच करना चाहिए टोटल फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया बेटा कैसे किया मैंने? 3 3 6 ऊपर से स्टार्ट किया मैंने, CF निकालता गया। और यही मुझे काम अगर मोर देन का कर रहा हूं, मोर देन का सेम तरीका होगा। यहाँ डालो मार्क्स, यहाँ डालो CF, यहाँ डालो अब मोर देन। मोर देन के लिए लेते हैं बेटा लोअर लिमिट, मोर देन 15, मोर देन 20, 25, 30, 35, 40 और 45। ये सारा सेम हो जाएगा, मोर देन। इस बार नीचे से CF, यानी पहला 6 आएगा नीचे, फिर 6 आएगा,
फिर 6 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 17 आएगा और फिर 20। ये मैच करना चाहिए। लेस देन कन्वर्ट करोगे तो नीचे से CF, और सॉरी लेस देन करोगे तो ऊपर से CF, और मोर देन करोगे तो नीचे से CF। ये आपका एक कॉलम वर्ड है, जिंदगी भर याद रहेगा।